हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पोएम टू अ स्काईलार्क बाय पीबी शेली। और आपको ये फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा देखने को मिलेगा, फिर नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे सो दैट एक बार में बहुत ज्यादा ना हो। ये बड़ी पोएम है लेकिन बहुत इजी है और बहुत ब्यूटीफुल है। सो लेट्स बिगिन। ये है इमेजेस एक स्काईलार्क बर्ड की, जिसके बारे में पूरी पोएम में बात होती है। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर। अब देखते हैं। हेल टू दी ब्लडी स्पिरिट, मतलब स्वागत है तुम्हारा इतनी एनर्जी भरी स्पिरिट्स को। तुम बर्ड तो कभी थी ही नहीं। क्यों क्यों बर्ड नहीं थी? क्योंकि यहाँ पर उसे एक स्पिरिट जैसा बता रहा है, जो हेवन से जैसे आई हो, हेवन से या कहीं उसके आसपास से आई हो। ठीक है, तुम्हारा जो हाथ है वो पूरी प्योरिटी से भरा हुआ है। और ये सब तुम्हारे अंदर ये आर्ट कैसे आई है, तुम कैसे कर लेती हो? तुम ये सब सिर्फ अनजाने में कर लेती हो, तुम्हें पता ही नहीं है। ठीक है, ये लास्ट लाइन का मीनिंग है। और तुम उड़ती चली जाती हो ऊंचे ही ऊंचे, अर्थ से लेकर एकदम हेवन तक, ऊपर ही ऊपर। और जैसे एक क्लाउड ऑफ फायर होता है, जैसे आप किसी चीज में, दिवाली में आप बहुत जलाते हैं ना, आप नीचे से आग लगा देते हैं, लाइक फायर कर देते हैं, और फिर उसके बाद धुआं सा निकलता है और फिर वो ऊंचे ही ऊंचे उड़ते चले जाते हैं। सो वैसे ही तुम भी ऊपर ऊपर उड़ती चली जाती हो इस ब्लू डीप। ब्लू डीप किसको कहा गया है यहाँ पर? एक बड़े से आसमान को कहा गया है। वहां पर तुम उड़ती चली जाती हो और गाते हुए उड़ती हो, उड़ते हुए गाती हो। राइट, इतनी ब्यूटिफुली डिस्क्राइब किया है। इस गोल्डन लाइटनिंग में, जैसे जो सन होता है वो डूबने लगता है, तो उसकी गोल्डन सी लाइटनिंग होती है जो पूरे क्लाउड्स जो वहां पर होते हैं उनको ब्राइट कर देती है। और तुम वहां पर उड़ती चली जा रही हो, भागती चली जा रही हो इतने सुंदर एटमॉस्फेयर में। और जैसे कि कोई तुम कोई बॉडी हो ही नहीं, अनबॉडी जॉय मतलब है कि कोई बॉडी भाई तुम हो ही नहीं, एक स्पिरिट हो। ठीक है, जिसकी तो अभी दौड़ना, जिसका रेस अभी बस शुरू ही हुआ है। और पेल पर्पल इवन, इवन मतलब यहाँ पर इवनिंग को कहा गया है, वो जो मेल्ट हो रही है तुम्हारी इस उड़ान, उड़ान चलती जा रही है उसी के अराउंड। ठीक है, और जैसे कि तुम एक स्टार हो हेवन में, मतलब जब देखो डे लाइट आती है, जब दोपहर होने लगती है, सुबह मान लो सुबह होने लगती है, तो उस डे लाइट में आपको कभी भी स्टार्स दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन आपको पता होता है कि वो हैं। वैसे ही ये दिखती नहीं है, इसकी आर्ट नहीं दिखती, लेकिन जो इतनी सुंदर इसकी आवाज है, जो सिंगिंग है, वो आप सुन सकते हैं और वो डिलाइटफुल होती है। ठीक है, कीन एकदम शार्प है, जैसे कि एरोज ऑफ सिल्वर स्पेयर। सिल्वर स्पेयर जैसे कि मून होता है ना, जिसकी जो इंटेंस लैंप होती है, जब आप रात में देखोगे तो बहुत चमकता हुआ दिखेगा, लेकिन जब वही मान लो दो सुबह होने लगी, ठीक है, तो आपको क्या वो दिखता है? नहीं, वो धीरे धीरे नहीं दिखता। वैसे ही तुम्हें भी देखना बहुत मुश्किल है, दिखता नहीं है, राइट? लेकिन आपको पता होता है ना कि वो है, आप फील कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं। वैसे ही तुम्हें देखना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम फील कर सकते हैं कि तुम हो। राइट, और जैसे अर्थ से लेकर पूरा एयर तक, इतनी मतलब हेवन तक तुम्हारी आवाज गूंजती है इतनी लाउड, जैसे एक लोनली सा क्लाउड हो पूरी लोन नाइट में, वो अपने आप को पूरा फैला देता है, सब मदहोश हो जाते हैं वो। और मून की रेस जब उसके ऊपर पड़ती है और पूरा पूरा हेवन जो होता है वो उससे पूरा जगमगा जाता है। वैसे ही तुम्हारी आवाज है, इतनी ज्यादा पूरे सबको मदहोश कर दे, अगर कोई भी सुन ले वहां पर जहां भी हो। राइट, व्हाट द आर्ट वी नो, हम नहीं जानते कि तुम्हारी कि आज क्या है, ये कैसी है, किसके जैसी है, हम ये सब नहीं जानते। लेकिन इसकी तुलना भाई किससे ही की जाए, क्योंकि जो रेनबो के कलर्स होते हैं वो भी इतने सुंदर नहीं होते। और जो क्लाउड से ना वो निकलती हैं, क्लाउड के बाद पहले क्लाउड बनते हैं, ठीक है, फिर बारिश होती है, तो वो जो ड्रॉप्स होती हैं वो भी इतनी ब्राइट नहीं है जितना कि तुम्हारी प्रेजेंस है।
तुम्हारा जो गाना है ना उससे जो निकलती है वो मेलोडियस आवाज, ओ गॉड, वो इतनी ज्यादा अच्छी है। वो रेन ऑफ मेलोडी बहुत ज्यादा प्यारी है, उसकी तुलना तो किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। रेनबो, रेन ड्रॉप्स, इन सब से भी नहीं की जा सकती, राइट? इतनी ब्यूटिफुली इसने उसकी सिंगिंग को, उसकी आर्ट को डिफाइन किया है स्काइलर की। फिर बोलते हैं वो किससे, फिर कंपेयर करें, देखिए यहाँ पर आपको सिमिली कितनी देखने को मिल रही है, लाइक, है ना? फिर कंपेयर करें कि जैसे एक पोएट अनहिडन होता है, ठीक है, अकेले में लिखता रहता है, उसके पास, पोएट के पास कौन सी लाइट होती है बताइए? थॉट की, राइट? उसके थॉट्स इतने अच्छे होते हैं, और वो जैसे गाता रहता है, हाँ, जैसे एक भजन होता रहता है, राइट, जो कि दिखता नहीं है, अकेले में जब वो लिखता है, फिर जब उस भजन से, उस जो भी वो पोएट्री बनाता है या कुछ भी लिखता है, उससे फिर लोगों को क्या मिलती है? उनको होप्स मिलती हैं, और उनका जो डर होता है, सिंपैथी, वो सिंपैथी के फॉर्म में होती है, होप्स देता है लोगों को, और डर को भगा देता है, लाइक, यही तो पोएट्री का कमाल होता है। तुम भी उसी की तरह हो, तुम्हारी जो सिंगिंग है वो उसी तरह है, राइट? इतनी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। तुम एक हाई बॉर्न मेडन की तरह हो, ऐसी लड़की जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, ठीक है, और वो एक बहुत ही हाई अपब्रिंगिंग हो रही है उसकी, मतलब एक पैलेस टावर में रहती है, और अपने अकेले में सिगरेटार में गा रही है, अपने फुल सोल से, अच्छे से गाना गा रही है खुद को खुश करने के लिए अच्छे से। तो उसकी जो स्वीट आवाज है उसी जैसी तुम्हारी आवाज है, जो कि ओवरफ्लो होती है, मतलब वो अपने पैलेस टावर में, समझो एक रूम में अपनी जगह गा रही है, ठीक है, अकेले में, लेकिन वो एकदम मान लो आंगन की तरह हर जगह, आंगन में हर जगह फैल रहा है, वो गाना हर जगह तक सुनाई दे रहा है, और जिसके भी कानों में सुनाई दे रहा है भाई साहब बहुत ज्यादा उसको आनंदित कर देता है। वैसा ही तुम्हारा सॉन्ग है, जहां जहां फैलता है एवरीबडी इज लाइक, बहुत एंजॉय करते हैं, एकदम सूदिंग सा होता है। ओके, इतना कंपैरिजन किया गया है, सिमली यूज की गई है। एक ग्लो वार्म गोल्डन की तरह हो तुम, मतलब कि जुगनू, जुगनू जो है वो चमकता रहता है ना, रात के अंधेरे में भी आपको चमकता चमकता कुछ दिखे तो ये लाइक जुगनू है ना? वो अंधेरे में भी चमकता रहता है, और जिसकी स्केटरिंग जो है उसको आप होल्ड नहीं कर सकते, इतना ज्यादा स्केटर्ड रहते हैं वो इस पूरी हवाओं में, राइट? और वो जो फ्लावर्स और ग्रास होते हैं उनमें कहीं ना कहीं छुपे रहते हैं, जिसकी वजह से, या उसमें रहते हैं तो जिसकी वजह से आप एकदम से देख नहीं सकते हर वक्त, बट यू नो दे आर देयर, उनकी रोशनी की वजह से आपको पता चलता है कि वो हैं। उसकी वैसे ही तुम्हारी सिंगिंग है, तुम भी उसी तरह हो, दिखती तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारी सिंगिंग की वजह से, तुम्हारी इस ब्यूटीफुल आर्ट की वजह से पता चलता है कि तुम हो एक रोज की तरह। रोज भी एक बहुत खूबसूरत सा फ्लावर होता है, जिसकी खुशबू सोच से ही लगता है ना, वाओ, है ना? तो वो रोज की तरह हो, जो कि ग्रीन लीफ से सराउंडेड है, ठीक है, एम्बावर्ड है, और जब भी ना हवा चलती है वॉर्म वॉर्म, और उसकी पंखुड़ियां सो होते हैं, वो फैल जाती हैं, तो उसका जो सेंट होता है, जो खुशबू आती है, वो कोई भी सुन ले उसको मदहोश कर दे, राइट? हेवी विंग थीव्स यहाँ पर वही उसकी पंखुड़ियां जो है वो मदहोश कर दे, एकदम वैसे ही तुम्हारा गाना जो भी सुन ले, बाय गॉड, मदहोश हो जाने वाला है। साउंड ऑफ वर्नर शावर्स, जैसे बारिश के बारे में फिर यहाँ पर कहा गया है ढंग से कि बारिश जो है वो जब होती है छोटी छोटी ट्विंकलिंग ग्रास के ऊपर, और रेंज की वजह से ही क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं वो कई टाइम ब्लूम होते हैं, तो और वो जो होते हैं ना वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? जॉय। कि एक जब बारिश होती है सब कुछ कितना क्लियर क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है, राइट? और सब फ्रेश हो जाता है, ब्यूटीफुल, वो सब जो आपको मिलता है, वो जॉय, वो क्लियरनेस, वो फ्रेशनेस, वो सब कुछ तुम्हारे म्यूजिक से मिलता है, राइट? कितनी सारी चीजों से यहाँ पर कंपेयर किया गया है।